दिल्ली अग्निकांड में उत्तराखंड के सैफ केशव नेगी की गिरफ्तारी से गरमाया मामला। उत्तराखंड से उठी आवाज, रसोइये को क्यों बनाया जा रहा है बलि का बकरा। पक्ष से लेकर विपक्ष सभी एकजुट होकर केशव नेगी के लिए उठा रहे हैं आवाज। मुख्यमंत्री धामी ने भी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से की बात, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस स्टे होटल में बीते 3 जून 2026 की सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल थे। आग बेसमेंट से शुरू होकर ऊपरी मंजिलों तक फैल गई, जिसमें कई लोग अंदर ही फंस गए। लिहाजा अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। होटल मालिक की गिरफ्तारी के बाद 65 वर्षीय सैफ केशव नेगी को भी गिरफ्तार किया गया है। नेगी मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के निवासी हैं और वह दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहकर होटल में रसोइये का काम कर रहे थे। यानी 65 साल की उम्र में लोग घर बैठ जाते हैं, उस पड़ाव में भी सैफ नेगी अपना परिवार के पालन पोषण के लिए लोगों की थाली में जायका परोस रहे थे। पुलिस के अनुसार उन पर आरोप है कि आग की लपटें देख केशव नेगी घटना स्थल से बाहर आ गए। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक आरोप पत्र अभी सामने नहीं आया है। केशव नेगी की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मामला गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक ही सुर में कहा कि केवल एक रसोइये को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं, जब तक पूरी जांच न हो जाए। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें इस रूप में गिरफ्तार किया, इस मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर यह आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है कि केशव नेगी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी इधर उधर कहीं चले गए हों, भाग गए हों, इधर उधर निकल गए हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव नेगी को आग बुझाने का फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी केशव नेगी के पास थी? अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक किचन स्टाफ की जिम्मेदारी यह तय करना है कि बिल्डिंग अवैध है या वैध, फायर एनओसी है या नहीं, एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट क्यों है, या रिहायशी इलाके में कमर्शियल गतिविधि किस आधार पर चल रही है। लोगों का कहना है कि फायर सेफ्टी, बिल्डिंग कंप्लायंस और सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी मैनेजर, मालिक और संबंधित निरीक्षण एजेंसियों की होती है। होटल संचालन में फूड एंड बेवरेज मैनेजर, जनरल मैनेजर और प्रशासनिक अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित होती हैं। ऐसे में एक रसोइये को बलि का बकरा बनाना कहां तक सही है। मामला गर्माता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से फोन पर बातचीत की। सीएम ने निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच की मांग करते हुए कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सीएम धामी ने बताया कि उन्हें आश्वासन मिला है कि जाँच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने आरोपी बनाए गए केशव नेगी की बेटी कनिष्का नेगी से भी बात की, साथ ही परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार देश भर में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ खड़ी है, किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने भी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इस हादसे ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्या होटल में फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से हुए थे? दिल्ली फायर विभाग ने कितने निरीक्षण किए और क्या नोटिस जारी किए? क्या नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन हुआ था? क्या अवैध निर्माण या अतिक्रमण की अनदेखी की गई? 21 निर्दोष मौतों के बाद लोग यह जानना चाहते हैं कि जिम्मेदारी केवल सबसे कमजोर कड़ी पर तय होगी या जांच की आंच बड़े जिम्मेदार पदों पर भी पहुंचेगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन इस बीच एक 65 वर्षीय रसोइये केशव नेगी की गिरफ्तारी ने न्याय, जवाबदेही और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। दोस्तों, आप केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर कैसे देखते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।